बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब हूँ। हमारे कोर्स का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये 50 मार्क्स का कोर्स होगा। आईकॉम के स्टूडेंट्स चूँकि स्टैटिस्टिक्स के साथ ऑलरेडी फेमिलियर नहीं है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन के नाम से है। तो ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स हमारे जो हैं वो इंट्रोडक्शन पे ही होंगे। ये 3 दिन का काम प्योरली थ्योरेटिकल होगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी हिस्ट्री बता दी जाए कि स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ आया कहाँ से, इसके मीनिंग्स क्या हैं, आजकल ये लफ्ज़ किन किन मीनिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है, इसके हमें एडवांटेजेस क्या मिलेंगे एज ए सब्जेक्ट, किस तरह से दूसरे सब्जेक्ट में ये हमारी हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं एंड सच अदर्स। तो हम शुरू करने जा रहे हैं जी। फर्स्ट चैप्टर नाम है जिसका इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ जो है, अगर हम इसका ओरिजिन ढूंढें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले लैटिन लैंग्वेज में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ स्टेटस, लेकिन इसके मीनिंग्स वो नहीं थे जो स्टैटिस्टिक्स के आजकल इस्तेमाल होते हैं, बल्कि उस वक़्त इसके मीनिंग एक पॉलिटिकल स्टेट के थे। फिर इटालियन लैंग्वेज में स्टैटिस्टा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, उसके मीनिंग भी पॉलिटिकल स्टेट के ही हैं। जर्मन वर्ड है हमारे पास स्टैटिस्टिक, जिसके स्पेलिंग है STATISTIK, उसके मीनिंग भी सिमिलर पॉलिटिकल स्टेट के। और फ्रेंच में लफ्ज़ यूज़ हुआ, उसकी स्पेलिंग है STATISTIQUE, स्टैटिस्टिक ही हम इसको पढ़ेंगे, और इसके मीनिंग्स भी पॉलिटिकल स्टेट के हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ आजकल जिन मीनिंग्स में इस्तेमाल हुआ ये वो वाले नहीं हैं, बल्कि ये ओरिजिन है उन वर्ड्स का जहाँ से स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ हमारे पास आया। तो ये लैटिन वर्ड हो, इटालियन हो, जर्मन हो या फ्रेंच हो, उन सब में इसके मीनिंग एज ए सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसके मीनिंग है एज ए पॉलिटिकल स्टेट। अब हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स नॉइडेज किन मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। तो आजकल स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के तौर पे भी। जब हम एज ए सिंगुलर बात करते हैं तो उससे मुराद एक सब्जेक्ट का नाम है। बज़ाहिर तो इसके एंड पे एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर है। जैसे मैथमेटिक्स हम कहते हैं एक सब्जेक्ट का नाम है, जैसे हम फिज़िक्स कहते हैं एस तो एंड पे लगा हुआ है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट का नाम है, यानी सिंगुलर है। सिमिलरली हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट जब यूज़ होगा तो उससे मुराद सिंगुलर होगा। दो मीनिंग इसके प्लूरल सेंस में हैं, हम पहले उसकी बात करते हैं। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स से मुराद डेटा है। आप जानते हैं डेटा प्लूरल है। किसका प्लूरल है ये डेटम का प्लूरल है। तो डेटम जो है वो सिंगुलर हुआ और डेटा उसका प्लूरल हुआ। तो बास जगह पे हम डेटा कहने की बजाय कह देते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो चूंकि डेटा प्लूरल है इसलिए स्टैटिस्टिक्स भी प्लूरल है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि दिस इज द डेटा ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 11, तो कोई शख्स ये भी कह सकता है दिस इज स्टैटिस्टिक्स ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 11। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ सिर्फ डेटा की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि डेटा प्लूरल है इसलिए यहाँ स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ एज ए प्लूरल यूज़ हुआ है। हम और एग्जांपल ले लेते हैं।
हम कह देते हैं जी, हम बात कर रहे हैं कि द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग 1 वीक एट डिफरेंट टाइम्स। हम कहेंगे दिस इज द डेटा ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द स्टेटिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। दूसरे लफ्ज़ों में सिंपली मैं ये कहूँगा कि हमने डाटा का लफ्ज़ हटा के उसकी जगह पे स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ यूज़ कर दिया। तो चूँकि डाटा प्लूरल था, इसलिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल यूज़ हुआ। स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल एक यूज़ इसका और है, वो ये है कि जब हम फील्ड में किसी किस्म की कोई स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम टोटल को स्टडी कर लें या फिर उसका एक हिस्सा लेके स्टडी कर लें। जैसे स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में हम टोटल हो तो पॉपुलेशन कहते हैं, और अगर उसका हिस्सा हो तो हम उसको सैंपल का नाम देते हैं। अब टोटल को स्टडी करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब होगी, इस पे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा आएंगे, हमें देर से रिजल्ट मिलेगा, एक्यूरेसी 100% होगी। जबकि हम टाइम बाउंड होने की वजह से अक्सर जगह पे टोटल को स्टडी करने की बजाय उसका एक हिस्सा स्टडी कर लेते हैं। तो उसका वो हिस्सा जो हम स्टडी करते हैं उसको सिलेक्ट करने के हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, जिन्हें हम सैम्पलिंग टेक्निक्स कहते हैं। तो वो टोटल में से जो हिस्सा हमने सिलेक्ट किया है वो सैंपल कहलाएगा। अब एक न्यूमेरिक वैल्यू जो सैंपल से आनी है, जैसे मीन हो सैंपल से तो हम उसे एक्स बार कहेंगे, उसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो सैंपल से तो हम उसे एस से डिनोट करेंगे, वो भी हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। इनमें से मीन को हम स्टैटिस्टिक कहेंगे अगर वो सैंपल से लिया गया है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक का लफ्ज़ ये मैसेज दे रहा है कि हम जिस करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक सैंपल के साथ है, पॉपुलेशन के साथ नहीं है। तो सैंपल से अगर हमने एक न्यूमेरिक वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है, वो मीन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, या वो कोई और करेक्टरिस्टिक हो, हम उसे स्टैटिस्टिक कहेंगे। और अगर एक से ज़्यादा हमने वहाँ से उठाए हैं, यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दो उठा लिए हैं, तो हम उन्हें स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक का प्लूरल है, और स्टैटिस्टिक क्या है, वो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है जो हम सैंपल से लेते हैं। तो यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ ऐसे प्लूरल यूज हुआ। हम अब बात करते हैं इन द सिंगुलर सेंस या एज ए सब्जेक्ट। तो इन द सिंगुलर सेंस एज ए सब्जेक्ट, मैंने पहले कहा जैसे मैथमेटिक्स में एंड पे एस लगा हुआ है, तो उसका मतलब ये कतई नहीं कि ये प्लूरल है, बल्कि एक सब्जेक्ट का नाम है इसलिए सिंगुलर है। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो सिस्टमैटिक तरीके के साथ डाटा को कलेक्ट करती है, उस डाटा को अच्छे अंदाज के साथ प्रेजेंट करती है, उस डाटा को एनालाइज करती है, किसी ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, कोई उसको टेबुलेटेड फॉर्म में लाने के बाद, कोई उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद, और एनालिसिस के बाद फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम कोई कंक्लूजन ड्रा कर देते हैं। इसमें अहम बात यह है कि ये सारा का सारा प्रोसेस सैंपल डाटा की बेस पे किया जाता है, और कंक्लूजन जो है या डिसीजन जो है वो पॉपुलेशन के बारे में ड्रा किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में कंक्लूजन है टोटलिटी के बारे में, जबकि इंफॉर्मेशन हम सैंपल से लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट कौन कौन से काम कर रही है। स्टैटिस्टिक्स की जिम्मेदारी है डाटा को कलेक्ट करना। डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, वो सैंपल से होगा, और सैंपल किस तरह से सिलेक्ट करना है ये एक अलग से फुल फ्लेज टॉपिक है हमारा।
सैम्पलिंग टेक्निक्स, उसमें हम डिटेल से इसकी बात करेंगे। कलेक्टेड डेटा जो है उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई सिमेट्री नहीं होती, कोई रिदम नहीं होता, खूबसूरती का कोई पहलू नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को अच्छे अंदाज के साथ प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको एनालाइज किया जाता है और फिर डेटा इंटरप्रिटेशन होती है। तो ये सारे का सारे काम स्टैटिस्टिक्स के हवाले है, स्टैटिस्टिक्स ये सारे का सारा काम करेगी। तो स्टैटिस्टिक्स दूसरे सब्जेक्ट में रिसर्च वर्कर की फिर हेल्प करती है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में जब हम हायर लेवल पे जाके रिसर्च पेपर की पब्लिकेशन की, थीसिस की या रिसर्च रिपोर्ट की बात करेंगे तो हमारा कंसर्न डेटा के साथ होगा। और स्टैटिस्टिक्स वाहिद वो साइंस है जो वहाँ पे हमारी हेल्प करेगी। यहाँ पे ये चीज़ अहम है कि हमने इसको साइंस लिखा है। स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस क्यों कह रहे हैं, उसकी बहुत सिंपल सी रीज़न है। आपने किसी स्टेज पे पढ़ा कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड में हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे और कहा था कि हर वो सब्जेक्ट जो इन स्टेप्स पे चलते हुए काम करे वो साइंस है। आपको अच्छी तरह याद होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल पे आप पढ़ के आए, वो 4 स्टेप्स जो थे वो यही थे। जब हम उसमें ऑब्जर्वेशन की बात करते थे तो वो एक किस्म की डेटा कलेक्शन है। उसके बाद हम उसमें फिर हाइपोथेसिस ड्रा करते थे, फिर हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते थे जिसे हम यहाँ पे एनालिसिस का नाम देते हैं, और एनालिसिस के बाद हम वहाँ पे एक रिजल्ट देते थे जिसे हम यहाँ इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन का नाम दे रहे हैं। तो ये चारों वही स्टेप्स हैं जो साइंटिफिक मेथड में डिस्क्राइब किए गए हैं, इसलिए हम इसको साइंस कह रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। स्टैटिस्टिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनकी तरफ आते हैं। नंबर 1 है स्टैटिस्टिक्स आर द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये फैक्ट्स की एक कलेक्शन होगी, उन फैक्ट्स को हम न्यूमेरिकल ऑर्डर में लेके आएंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आएंगे। अगर वो वैल्यू न्यूमेरिकल है देन इट्स ओके, मेजर्ड है देन इट्स ओके। वो मेजर्ड कंटिन्यूस फॉर्म में है या डिस्क्रीट फॉर्म में है, इट इज़ ओके। लेकिन अगर वो फैक्ट्स हैं, जैसे जेंडर है, जैसे सिटी है, जैसे कंट्री है, तो हम उसके लिए फिर उसकी कोडिंग करते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में लाते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन डेटा को अफेक्ट करने वाली कई एक रीजंस होती हैं, एक दो नहीं, मल्टीपल रीजंस होती हैं जो डेटा को अफेक्ट करती हैं। तो जब हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं तो कंक्लूजन ड्रा करने के बाद फिर हम उसकी काजेस की तरफ फोकस करते हैं कि कौन कौन सी काजेस ऐसी हैं जो इस डेटा को ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं, कौन सी ऐसी हैं जो कम अफेक्ट कर रही हैं, और हमें किन पे फोकस करना चाहिए, किन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमने प्रायोरिटी वाइज फोकस करना हो तो सबसे पहले किसको करेंगे, फिर किसको करेंगे और फिर किसको करेंगे, एंड सो ऑन। फिर है जी कि स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होंगी। अभी हमने बात की कि हमारे पास डेटा नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है जिसे हम फैक्ट्स का नाम देते हैं। तो अगर वो फैक्ट्स हैं यानी नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा है तो हम उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स आर एनुमरेटेड एंड एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं डेटा रिकॉर्डिंग में, डेटा को मेजर करने में। हम उन स्टैंडर्ड्स को ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं, उनसे हम डेविएट नहीं कर सकते। अगर हम उनसे डेविएट करेंगे तो फिर हमें वो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी नहीं मिलेगा जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। लिहाजा ये चीज़ अहम है कि स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है, उसके मुताबिक काम किया जाए। स्टैटिस्टिक्स जो है
वो कलेक्ट किए जाते हैं और एक सिस्टमेटिक मैनर के साथ, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर के साथ कलेक्ट किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने से पहले, यानी डेटा कलेक्ट करने से पहले, हमारे जहन में एक पर्पस होता है, हमारे जहन में एक क्वेश्चन होता है जिसका हम आंसर ढूंढ रहे होते हैं। लिहाजा स्टैटिस्टिक्स जब हम कलेक्ट करेंगे तो हमारे माइंड में एक पर्पस होगा, उस पर्पस को मद्देनजर रखते हुए हम डेटा कलेक्शन करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स जो हम उठाएंगे दैट मस्ट बी कंपेरेबल टू ईच अदर। कंपेरेबल टू ईच अदर से मुराद है, फर्ज कर रहे हैं एक बच्चा मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट लेके आता है फेडरल बोर्ड से और एक बच्चा पंजाब के किसी बोर्ड से, और उन दोनों के टोटल मार्क्स डिफरेंट हैं, तो हम उसे कंपैरिजन में इसी सूरत में ला सकते हैं कि दोनों बोर्ड्स के टोटल मार्क्स सेम हों, और अगर वो सेम नहीं है तो हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे सेम टोटल में, उसके बाद हम उसका कंपैरिजन कर सकें। जब तक हम उसका टोटल सेम नहीं करते हम उसको कंपैरिजन ऑर्डर में नहीं ला सकते। सो ये ज़रूरी है कि जब हम उसको कंपेयर करना चाहते हैं तो उसको हम कंपेरेबल बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लोज।